सभी को राधे राधे। ब्रज की माटी में आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं मथुरा के गौ घाट पर स्थित श्री कनक भवन के, जो कि अयोध्या में स्थित कनक भवन का ही एक रूप है। और उसमें विराजमान बहुत ही प्राचीन और बहुत ही सुंदर श्री राम और जानकी जी के विग्रह के। तो जय श्री राम लिखते हुए आप दर्शन कीजिए और हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिए। तो आइए करते हैं दर्शन। मथुरापुरी के प्राचीन मंदिरों के दर्शन के क्रम में आज मथुरापुरी के यमुना तट पर गौ घाट और गौ घाट पर प्राचीन कृष्ण की नगरी में श्री राम जी का भवन श्री राम कनक भवन के नाम से यह प्राचीन स्थल इतना शोभायमान ठाकुर जी के दर्शन मथुरा नगरी में, जैसा कि मथुरा नगरी राम राज्य से शासित रही है। शत्रुघ्न जी यहाँ पर राजा रहे हैं मथुरापुरी में, और हम दर्शन मंदिर प्रांगण में विराजमान गरुड़ जी महाराज के दर्शन हम और आप करें। कितने सुंदर गरुड़ जी ठाकुर जी का वादन करते हुए मंदिर प्रांगण में, साथ ही एक और गरुड़ जी, एक और हनुमान जी महाराज मंदिर प्रांगण में ठाकुर जी के आगे नमन करते हुए दर्शन हैं दोनों विग्रहों के। कनक भवन यानी स्वर्ण रजित से जड़ित भवन, जिसकी आभा भी दर्शनीय है। स्वर्ण आभा युक्त यह मथुरापुरी के मध्य विराजमान राम जी का सुंदर भवन, जो देखने में ही शोभायमान लगता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। एक राम के नाम लेने से ही शिव जी कहते हैं कि वह विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है। ऐसा प्रसंग आता है कि शिव जी जब अपने भजन ध्यान से उठे तो उन्होंने पार्वती जी से कुछ कहा, तो पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, मेरा विष्णु सहस्त्र नाम का जो क्रम है वह अधूरा है और हम ही उसके बाद आपकी सेवा क्रम में प्रवेश करेंगे। तो राम जी ने कहा है कि हे पार्वती, एक राम का नाम ही ऐसा है जो कि सहस्त्र नाम के बराबर है। आप नित्य प्रति राम के नाम का स्मरण करें, आपका सहस्त्र नाम हो जाया करेगा। तो ऐसे सुंदर विग्रह श्री राम के इस कनक भवन मथुरापुरी में राम जानकी जी का विग्रह, और इस मंदिर की विशेषता, मंदिर की प्राचीनता के विषय में यहाँ पर विराजमान आचार्य जी और आपको इसके विस्तृत जानकारी देंगे। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। देखो, ये यहाँ पर हमारे श्री राम कनक भवन ठाकुर जी हैं। ये जो है यहाँ के विशेष, ये जो मथुरा नगरी है, इसमें राम जी का नाम दो बार कहें, दो बार राम राम मथुरा मथुरा कहें तो एक बार राम जी का नाम आ जाता है। तो ये मथुरा नगरी जितनी भगवान कृष्ण से संबंधित रखती है, उतना ही जितना श्री कृष्ण से संबंध रखती है, उतना ही प्रभु श्री राम से भी संबंध रखती है। क्योंकि मथुरा नगरी को दो बार बोलें तो राम, मथुरा मथुरा कहें तो राम आ जाता है।
तो भगवान श्री राम का मथुरा नगरी से बड़ा पुराना जुड़ाव रहा है। और जैसे कनक भवन अयोध्या में विराजमान है बैठे हुए, वैसे ही यहाँ के भक्तों की प्रेरणा रही तो उसी भाव से ठाकुर जी यहाँ विराजमान हैं, श्री राम जी भी और श्री सीता जी भी। और ऐसे ही यहाँ पर हमारे प्राचीन श्री श्यामा श्याम ठाकुर जी हैं। हमारे जो ठाकुर जी हैं श्री कृष्ण कन्हैया, वह भी सिंहासन पर विराजमान है। देखिए इनके चरण बिल्कुल अधर हैं, देखो ये बिल्कुल इनके चरण जो है बिल्कुल सिंहासन पर विराजे हुए हमारे कन्हैया हैं। ऐसे कन्हैया विश्व भर में कहीं भी नहीं मिलेंगे, विशेष धातु के हैं और बिल्कुल सिंहासन पर विराजमान हैं। तो ये इस मंदिर का भी बड़ा सुंदर जुड़ाव रहा है। ये कश्मीर के एक परिवार का मंदिर था, तो उनका भाव रहा कि महाराज को समर्पित किया और उन्होंने प्रभु श्री राम का ये मंदिर बनाया। और वैसे भी देखा जाए कनक भवन का जो मंदिर था वह कैकेयी जी भी कश्मीर की थी, उन्होंने ही प्रभु श्री राम को अर्पण किया था। तो भविष्य में जैसे पहले अपने श्री ठाकुर जी को कश्मीर की कैकेयी जी ने भगवान को अर्पण किया, वह कनक भवन मंदिर जो अयोध्या में था, वैसे ही यहाँ के जो भक्त पहले थे जिनका ये मंदिर था वो भी कश्मीरी ब्राह्मण थे और उन्होंने हमारे ठाकुर जी को ये सुंदर भवन अर्पण किया। ठाकुर जी पूर्व में भी विद्यमान थे, तो आज ये अपने स्थान पर सुंदर कनक भवन में विराजमान हुए हैं। इनको हुए बहुत समय हो गया है, ठाकुर जी यहीं विराजमान हैं। तो सारे ठाकुर जी ही बैठे हुए स्वरूप में हैं और बड़े आनंद से ठाकुर जी बैठे हुए हैं। ऐसी मुद्रा में कहीं भी यहाँ ब्रज में दर्शन नहीं है। विशेष दर्शन ये जो है कनक भवन सरकार के यहीं है। अभी बहुत सुंदर उत्सव भी मनाया था और यहीं अपने ठाकुर जी से भरत जी का भी सुंदर स्थान है और श्री शत्रुघ्न जी और लखन लाल का भी है, क्योंकि हमारे भरत जी की सेवा के बिना, भरत जी में मन लगाए बिना राम जी की सिद्धि नहीं होती। इसलिए हमारे पूर्वज जो है शुरू से ही भरत जी की सेवा करते आए हैं, ये वो भरत जी की छवि है। तो इसमें भी विशेष दर्शन है, श्री भरत जी के अश्रु गिर रहे हैं। गुफा में भरत जी महाराज विराजमान हैं और पृथ्वी से नीचे हैं, क्योंकि जैसे भरत जी ने कहा था सिर धर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। प्रभु श्री राम जिस पृथ्वी पर चरण रख रहे हैं, मुझे वहाँ सिर रखना चाहिए, ये भाव भरत जी का था। तो उसी भाव से भरत जी नंदीग्राम कुटी में पृथ्वी के अंदर एक गुफा में रहते थे, जमीन से नीचे रहते थे कि स्वामी के चरण ऊपर रहेंगे, मैं जमीन से नीचे रहूँगा। उसी भाव से ये बहुत सुंदर कलाकृति है, इसकी हमारे पूर्वज सभी सेवा करते रहे। ये चरण पादुका हैं और ये हमारे पुनः भरत जी शत्रुघ्न जी विशेष रूप से लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी विराजमान किए हैं। और ये भव्य कनक भवन ठाकुर जी कृपा से सेवा में भक्तों के लिए है। ये लगभग 150 से ऊपर है, ये यहाँ पे लिखे भी हुए हैं। तो 150 पौने 200 के करीब पुराना ये मंदिर बना हुआ है और ठाकुर जी की सेवा अनवरत रूप से चल रही है। सभी भक्त आते हैं, आनंद लेते हैं, नित्य प्रति आनंद होते हैं सेवा के। ये सब ठाकुर जी की कृपा है। राम भक्तों के लिए ये मथुरा में भी सुलभ है, राम कथाएं भी होती हैं और भगवान शंकर का भी आपने दर्शन किया होगा नीचे की ओर। सभी प्रकार से ठाकुर जी का ये बहुत सुंदर बना हुआ मंदिर है। यहाँ पर ये कनकेश्वर महादेव हैं, देखिए ये पूरा कनकेश्वर महादेव का भी बड़ा सुंदर दर्शन है। इसमें जो है शंकर जी जो है उनके शिवलिंग के ऊपर जो है बहुत ही सुंदर चंदन लगा हुआ है। वहाँ आप जाएंगे, सुंदर चंदन का लेपन अपने रक्त चंदन जो है, ये वैसे तो नर्मदेश्वर महादेव हैं, बहुत सुंदर दर्शन। ये ऐसा दर्शन हर जगह नहीं मिलता है। ये चंदन लगा हुआ है, ये स्वयं ये गाय के त्रिपंड बना हुआ है, देखो दिखे ये सब और ये माला पहने हुए एक विशेष माला चक्र के रूप से पार्वती जी की नाक जो है छिती हुई है। पुराना ये कलाकृति है, इतने सुंदर भी शिव जी का दर्शन। ये ब्रज का आनंद है। ब्रज में तो महाराज हर जगह मंदिर ही मंदिर विद्यमान है और उन मंदिरों की विशेषता भी रहती है। तो ऐसा सुंदर ये शिव मंदिर ठाकुर जी की कलाकृति से सुंदर बना हुआ है। बहुत सुंदर शिखर अंदर ही
कनक भवन मंदिर में कितना सुंदर कनकेश्वर महादेव का मंदिर, और इस छोटे से मंदिर के अंदर कितनी सुंदर कलाकृति से बनाया गया यह मंदिर, बुर्जी और इसके झरोके और इसकी जालियाँ। वास्तविकता में जिन भक्तों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया और जिन कलाकारों द्वारा इस मंदिर के चारों ओर, यह विग्रह के चारों ओर मंदिर बनाया गया, उन्होंने भी पूर्ण भाव से इस मंदिर का निर्माण किया। इतनी छोटी सी जगह पर कितना सुंदर मंदिर और ठाकुर जी के प्राचीन विग्रह। यह भाव की लीला है ब्रजभूमि में कि जिन भक्तों को ठाकुर जी ने के भाव सिद्ध हुए और जीवन में उनको चमत्कार प्राप्त हुए, तो उन्होंने अपनी प्रेरणा से ठाकुर जी की सेवा के लिए ठाकुर जी के विग्रह स्थापित करवाए। और अनेकों धर्माचार्यों ने इन जगह साधनाएं की हैं, और आज भी हजारों भक्त इन मंदिरों में, ये छोटी छोटी गलियों के मंदिर मथुरापुरी के मध्य, यहाँ पे आज भी हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन के लिए अपने घरों से सुबह निकलती हैं, मंगला आरती शाम को निकलती हैं, साय की आरती, और अलौकिक आनंद लेती हैं इन स्थलों का।